नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर गुजरात से नगीन दास पिठवा जी का है। एक प्रश्न में उन्होंने कई प्रश्न पूछे हैं, एक के बाद एक इसको देखते जाएंगे। मन तथा मन का दृष्टा क्या है, पहले पढ़ लेते सब। मन तथा मन का दृष्टा क्या है? चलित मन का अनेक विचारों वाले मन का दर्शन कैसे करे? गतिशील मन और उसके दर्शन करने वाला भिन्न नहीं है तो सत्य क्या है? क्या वह अहंकार है? ये 4 प्रश्न एक प्रश्न के अंदर पूछे गए हैं। उसको एक के बाद, मन के बारे में ही है तो ठीक है, एक के बाद एक लेते हैं इसको। क्या पूछा है देखो पहले तो मन तथा मन का दृष्टा क्या है। मन क्या है इसकी तो कई बार चर्चा हो गई है। तत्वबोध में मन की व्याख्या की गई है। संकल्प विकल्पात्मक मनः, जो संकल्प करता है और जो विकल्प करता है, संकल्प करता है फिर विकल्प करता है, फिर संकल्प करता है फिर विकल्प करता है, मतलब कोई निश्चय पर नहीं आता। निश्चय पर जब आ जाए तब तो निश्चयात्मिका बुद्धि ही, तब उसको बुद्धि कहा जाएगा। अंतःकरण चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, ये अंतःकरण का ही एक कार्य नामानी है, समझो, उसके कार्य का एक नाम है। जब अंतःकरण में संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियां उठती है तब उसी अंतःकरण को मन कहते हैं। जब वो संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियों में कोई निश्चय हो जाता है तब उसको बुद्धि कहते हैं। उसी अंतःकरण में पूर्व की जो स्मृति रहती है उसको चित्त कहते हैं। और इन तीनों के साथ मैं जब जुड़ा रहता है, मैं संकल्प विकल्प करता हूँ, मैंने निश्चय किया, मुझे याद है, मुझे स्मृति है, मुझे पता है, ये सब जो मुझे जो करता है, मैं करता है बकरे की तरह, वो अहंकार है। तो चारों अंतःकरण के धर्म है। और जब अंतःकरण संकल्प विकल्पात्मक धर्म का अनुसरण करता है, धर्म माने कार्य का अनुसरण करता है, तब उसको मन कहते हैं। तो आपका आधा प्रश्न सोल्व हो गया कि मन क्या है। मन माने संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति। जैसे मैंने कई बार कहा है कि दूर से कोई एक पशु आ रहा है, ये जनरल हमारे चित्त में पड़ी हुई छाप है कि ऐसे 4 पांव वाला ऐसे चलता हुआ आता है तो उसको पशु कहते, मनुष्य नहीं कहते, पंछी भी नहीं कहते, सरीसृप भी नहीं कहते, पेड़ पौधे भी नहीं कहते। ऐसे 4 पांव पे चला आ रहा है तो इसको पशु कहते। ये सामान्य हमारे चित्त में स्मृति है। इसके हिसाब से हम देखते हैं कि कोई पशु आ रहा है। अब उसके बारे में संकल्प उठा कि ये घोड़ा लगता है, फिर थोड़ा 5-10 कदम नज़दीक आया तो फिर विकल्प हुआ। संकल्प हुआ था, विकल्प हो गया कि नहीं घोड़ा नहीं, ये तो गधा होना चाहिए, ऐसा घोड़ा थोड़ी होता है। फिर नज़दीक आया कि नहीं ये घोड़ा है, फिर नज़दीक आया नहीं ये गधा है। अंत में बिल्कुल नज़दीक आने के बाद निश्चयात्मिका वृत्ति ही उठी कि ये गधा ही है, खाया पिया है तो जरा तगड़ा मोटा है, बस ये निश्चय हो गया, तब बुद्धि हो गई। वहाँ तक की जो यात्रा मन अंतःकरण में चली, जो वेव्स उठे, जो तरंग उठे, उसको कहेंगे मन। विचारों का फ्लो, विचारों का समूह, विचारों का उठना गिरना, इसका नाम मन है। तो मन क्या है तथा मन का दृष्टा क्या है। अब देखो मन को कौन देखता है। दृग्दर्शी विवेक में महात्मा जी ने पहला ही श्लोक ऐसे कहा है कि जैसे दृश्य पदार्थ होता है तो पदार्थ को देखने वाली आंखें हैं, तो पदार्थ दृश्य है और आंख दृष्टा है। अब आँख को भी देखने वाला मन है। जैसे समझो कि हमने कहा कि आज मेरी आँख में कुछ खटक रहा है, ये तो हमें फील हो रहा है, लेकिन अब मुझे थोड़ा कम दिखने लग गया। तो किसने बताया आपको कम दिखने लग गया? किसने देखा? मन ने देखा। तो आँख को देखने वाला मन है।
अच्छा, मन में भी संकल्प उठा, विकल्प उठा, हमने देखा। किसने देखा? तो बुद्धि ने देखा। तो मन का भी दृष्टा बुद्धि है। अच्छा, बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि उससे सूक्ष्म है, बुद्धि का दृष्टा कौन है? बुद्धि का दृष्टा जो है वह दृष्टा ही है, वह कभी दृश्य नहीं हो सकता, वह साक्षी है। बुद्धि को देखने वाला साक्षी, या तो मन को देखने वाला कह लो, बुद्धि को बीच में से निकाल देते हैं तो भी वह साक्षी है। मन का दृष्टा क्या है? तो मन का दृष्टा साक्षी आत्मा, माने कि मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा मन आज ठीक नहीं है। ऐसा हम कहते हैं ना कि आज मेरा मन कुछ ठीक नहीं है, आज मन में कुछ फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, मतलब मन ठीक नहीं है। किसने देखा? और मन ठीक है, कहते हैं कि आज मेरे साथ ज़्यादा माथापच्ची मत करना, आज मेरा मन ठिकाने पर नहीं है। किसने कहा ठिकाने पर नहीं है? मैंने जाना। तो ये जो मैं है वह आत्मा का नाम है मैं, उसी को साक्षी या दृष्टा कह लो, तो आत्म चैतन्य कह लो, वही मन का दृष्टा है। तो मन क्या है ये हमने देखा, मन का दृष्टा क्या है ये भी हमने समझ लिया। चलित मन का, अनेक विचारों वाले मन का दर्शन कैसे करें? महाराज वही तो कर रहे हैं, चलित मन का ही तो दर्शन हो रहा है हमें। अनेक विचारों वाले मन का ही दर्शन हो रहा है ना। स्थिर मन का दर्शन कहाँ पर होता है? स्थिर मन माने विचारों विहीन, वो तो मन ही नहीं रहा, फिर अंतःकरण हृदय हो गया। अंतःकरण चतुष्टय में कोई भाव जब नहीं उठता है तब उसको हृदय कहते हैं। शुद्ध हो गया, शांत हो गया, पवित्र हो गया, तब उसको हृदय कहेंगे। तो जिसको हम देख रहे हैं कि हमारे मन में विचार उठ रहा है, ये विचारों का फ्लो जो हमें दिख रहा है वही तो मन है, उसी को तो मन कहते हैं। तो कहते हैं कि चलित मन का, अनेक विचारों वाले मन का दर्शन कैसे करें? साक्षी होकर देखो कि मन में ये विचार उठ रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं, ये विचार जा रहे हैं। आंखें बंद करके जब आप बैठोगे तो कोई ना कोई विचार आएगा, उस विचार को देखो कि हाँ देखो ये विचार अंदर से उठा और जा रहा है। उससे चिपको मत, उससे पकड़ो, उसको पकड़ो मत, उसके साथ आसक्ति मत करो और उसको प्रोत्साहित भी मत करो, उसको पुष्ट भी मत करो। आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो। बस यही एक तरीका है चलित मन का, अनेक विचारों वाले मन का दर्शन करने का। वैसे तो हम उसी के दर्शन करते हैं, लेकिन ये दर्शन नहीं कहा जाएगा। देखते हैं ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई हमारा ध्येय नहीं होता। ध्येय के साथ देखेंगे कि हमें मन के विचारों को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि देखने से विचार लुप्त हो जाते हैं। किसी को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो विचार गया, लुप्त हो गया। मतलब विचारों को शांत करने का यह तरीका है। और दूसरा इसके बाद का प्रश्न है, गतिशील मन और उसको, उसके दर्शन करने वाला भिन्न नहीं है तो सत्य क्या है? गतिशील मन माने विचारों वाला, विचार जो उठता है वह मन, और उसका दर्शन करने वाला आत्मा भिन्न नहीं है तो क्या है? देखो ये थोड़ा गहरा प्रश्न है। हम कहते हैं कि जड़ और चेतन, चेतन में चैतन्य व्याप्त है, जड़ में भी तो है। तो हम कहेंगे कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। तो एक सत्य और एक मिथ्या दो है क्या? एक नृत और एक अनृत, ये दो है क्या? रुत और अनृत दो नहीं है। समझने के लिए पहले दो विभाग में बांट दिया, अहम और इदम। अहम माने मैं आत्मा, और मैं आत्मा के सिवा जो भी है सब इदम। तो इदम नाम की वस्तु वास्तव में कोई नहीं है, मिथ्या को इदम कहते हैं। और मिथ्या माने कुछ है ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं। कुछ है कैसे नहीं और कुछ नहीं है कैसे नहीं? जैसे समझो एक रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, उसमें हमें सांप दिखता है, तो सांप मिथ्या है, माने सांप है ही नहीं। लेकिन नहीं है ऐसा अगर कहेंगे तो हमें डर क्यों लग रहा है, हमारी धड़कनें क्यों बढ़ी जा रही है, हम पसीना पसीना क्यों हो रहे, वह हम वहाँ से भाग क्यों रहे, सांप नहीं है तो? सांप तो है। कब तक है? जब तक अज्ञान अवस्था है, हम रस्सी को जान नहीं लेते, अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक सांप सत्य है। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने के बाद सांप असत्य है। तो सत्यासत्य जो है उसी को मिथ्या कहते हैं। तो यहाँ जो आपने पूछा, गतिशील मन और उसके दर्शन करने वाला भिन्न नहीं है, ऐसे भिन्न नहीं है। अब सांप और रज्जू भिन्न है क्या?
एक ही है, रज्जु पर सांप भ्रम से दिख रहा है। उसी तरह अधिष्ठान परम चैतन्य परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म, इसका विवर्त ये जगत हमें दिख रहा है। वास्तव में ये जगत है नहीं, लेकिन हमें दिख रहा है। जैसे मृगजल दिखता है सूर्य की धूप में, बंसर जमीन में, बंजर जमीन में या रेत वाले रण में जब सूर्य की धूप की किरणें जब गिरती है तो हमें वहाँ पर जल दिखता है। तो वास्तव में वहाँ जल है नहीं, वहाँ जाकर देखेंगे तो नहीं है। लेकिन फिर दूसरे दिन दिखेगा, हमें पता है कि वहाँ नहीं है, अब हमने जाकर देख लिया, जान लेने के बाद भी दिखता है, इसको कहेंगे विवर्त। तो ये जगत अधिष्ठान का विवर्त है। जैसे रज्जु अधिष्ठान है, उसमें हमें सर्प दिख रहा है, आपको माला दिख रही है, किसी तीसरे को ये दंड टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ लाठी का टुकड़ा दंड दिख रहा है, किसी को भूछिद्र दिख रहा है कि भाई ये जमीन में तिराड़ हो गई है, तो किसी को जलधारा दिख रही है कि भाई यहाँ जल गिरा है तो ऐसे 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 चला है। तो ये जलधारा दिखना या दंड दिखना, माला दिखना, भूछिद्र दिखना, सांप दिखना, सब मिथ्या है। सांप मिथ्या है तो क्या माला सत्य है? नहीं। सांप और माला मिथ्या है तो क्या दंड सत्य है? तो ये मिथ्या वास्तव में है नहीं, एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं ना। नहीं है फिर भी दिख रहा है, हमारे भ्रम के कारण, हमारे अज्ञान के कारण। उसके कई कारण हैं, हमने ऐसी कुछ चीज़ देखी हुई, इसके हमारे मन में संस्कार भी है, पूरा उजाला नहीं है, थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा अज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, तो भ्रम हो जाता है। क्योंकि चित्त में एक संस्कार पड़े हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ क्या हो सकती है, तो चित्त ने कहा कि ये सांप हो सकता है, बुद्धि ने फटाफट निश्चय ले लिया कि सांप है, भागो। अब लाइट डालकर देखा, प्रकाश करके देखा तो पता चला कि ये सांप नहीं, ये तो रज्जु है। हाँ, रज्जु भी ऐसा हो सकता है। किसी को दंड दिख रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ दंड हो सकती है, लाठी का ऐसा टुकड़ा हो सकता है, प्रकाश करके देखा, नहीं ये तो रस्सी का टुकड़ा है, हाँ ये रस्सी का टुकड़ा भी हो सकता है। तो मतलब चित्त में संस्कार तो कई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों का होता है, और हर एक समय हमें अलग अलग वो दिख सकता है। कभी सांप दिखता है, कभी लाठी दिखती है, कभी कुछ रबर का पट्टा जैसे गिरा पड़ा हमें दिखता है। तो ये जो मिथ्या है वो वास्तव में है नहीं, लेकिन जब दिखता है उस काल में वह सत्य लगता है, इसलिए उसको असत्य नहीं कहेंगे, सत्य भी नहीं कहेंगे, दोनों के बीच वाली जो चीज़ है उसको मिथ्या कहेंगे। तो मिथ्या वास्तव में नहीं है, तो क्या है, जो सत्य है, जो अधिष्ठान है वही है। तो आपने जो पूछा ना सत्य क्या है, गतिशील मन और उसके दर्शन करने वाला भिन्न नहीं, दर्शन करने वाला साक्षी है, चैतन्य आत्मा, वो दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। एक है तो वो मन दिखता क्यों रहा है, दिख क्यों रहा है, मन के विचार क्यों दिख रहे हैं, मन में उत्पात क्यों हो रहा है, ये सब विवर्त हो रहा है अधिष्ठान आत्मा के ऊपर। ये सब हमारी कल्पना, मिथ्या माने कल्पना, काल्पनिक जो होता है, हमारे स्वप्न जो स्वाप्निक जो होता है, जैसे जादूगर की माया जाल, उन्होंने कागज़ के टुकड़े में से रुपये बना दिए, 1000-2000 के नोट बना दिए। अगर ऐसे बनता तो वो जादू का खेल क्यों करता, पेट पालने के लिए? तो वह माया है, माया जाल है बस। तो माया के कारण ये जगत हमें जगत रूप में दिख रहा है। तो गतिशील मन और उसके दर्शन करने वाला इस तरह से भिन्न नहीं है, जो दृष्टा है वही सत्य है। क्या वह अहंकार है? अभी दर्शन करने वाला जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अहंकार है, लेकिन ज्ञान होने के बाद पता चलेगा कि ये तो मैं हूँ। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अहंकार ही ये सब कल्पनाएं करता है, अपने आप को परिचिन्न मानता है, जो मिथ्या है उसको सत्य मानता है, जो जड़ है उसको चेतन मानता है, जो सुखद नहीं है, जिसमें सुख ही नहीं है, उसको सुख देने वाला मानता है। ये सब अहंकार ने माना हुआ है। विषयों में सुख है, किसने तय किया? आत्मा ने नहीं किया, अहंकार ने किया कि विषयों में सुख है, चलो पकड़ो उसको, उसका भोग करो, उसका संग्रह करो। तो ये सब अहंकार के ही पराक्रम है, समझ लो। तो ये जगत अहंकार का ही पराक्रम है, मतलब मिथ्या है, ये विवर्त है, परम सत्य का, अधिष्ठान सत्य का ये आभास है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सब अहंकार, अब अहंकार है, अभी अहंकार है, ज्ञान होने के बाद मैं ही मैं हूँ, मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमें लगता है कई प्रश्नों के
कई उत्तर भाई क्या कहते हैं उसको, नगीनदास जी को समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। हरि ओम।